हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। अभी 8:23 हो रहा है, यानी 8:23। और अभी मैं नहा के रेडी हुआ था और चलते हैं अभी खाना खाने के लिए, क्योंकि जल्दी खाना खा के आ जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे। पसंद आएगा वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खाना खा के आ गया हूँ मैं, और खाना खा के आने के बाद अब मैं सी सेट करूँगा। सी सेट में अभी रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, तो एनालॉजी तक मैंने किया था, उसके आगे का अब करेंगे। मैं ब्लड रिलेशन 8 चैप्टर तक आज करूँगा रीजनिंग। अभी रीजनिंग मेरा चल रहा है। कल मैंने एनालॉजी चैप्टर तक किया था रीजनिंग में, आज मैं उसके आगे से करूँगा। देख सकते हैं यहाँ से मैंने किया था, यहाँ तक मैंने किया था। अब इसके आगे वाला करूँगा मैं, और ब्लड रिलेशन तक करूँगा। 5 चैप्टर, 5 या 6 चैप्टर करूँगा। क्लासिफिकेशन करूँगा, सीरीज़ करूँगा। रीजनिंग मैंने पहले पढ़ा था CUET का जब एग्ज़ाम दे रहा था तब। अभी एडवांस लेवल की तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। उस समय मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि सी सेट में रीजनिंग आता है, ज़्यादा मैथ्स आता है, रीजनिंग भी बहुत आता है। और ये करूँगा वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। वर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है किस तरह के, वो भी। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करूँगा। और फिर ब्लड रिलेशन ये करूँगा, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर यहाँ तक मैं करूँगा आज। उसके बाद आगे कब करेंगे बाद में। तो उसको सी सेट करने के बाद, यानी रीजनिंग ब्लड रिलेशन तक पढ़ने के बाद अब मैं कर रहा हूँ इकोनॉमी मेरा चल रहा है, तो इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ अभी तक। खाना गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, भूल गया था बनाने का, इस भूल जाता हूँ। अब कुछ कोई नहीं, डेली तो क्या ही दिखा सकते हैं, डेली वही होता है। चावल ही खाया था मैंने आज भी। तो इकोनॉमी मेरा भी चल रहा है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। टैक्स पढ़ लिया हूँ, टैक्स इन इंडिया। इंडिया में किस तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इकोनॉमी के लिए मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ता हूँ, रमेश सिंह सर का बुक है। आप लोग एक और आता है जो कि इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा कम है, मतलब पतला है वो, उसका राइटर का मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, तो वो भी आप कर सकते हैं फॉलो। मैं इंडियन इकोनॉमी करता हूँ, और NCERT 11th क्लास का जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो मैंने कर लिया बहुत बार। 12th में भी मैंने किया था, और CUET के एग्ज़ाम में भी मैंने किया था जब कॉलेज मिला था तब। और अब मैं ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ता हूँ। इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये करूँगा। और नोट्स वगैरह मैंने सोचा है कि नहीं करूँगा फॉलो, मैं बुक ही पढ़ूँगा। और इकोनॉमिक सर्वे जो आता है फरवरी में, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट आएगा, तो वो करेंगे। तो ये 2 चीज़ करने के बाद इकोनॉमी में अच्छा खासा आप आंसर लिख सकते हैं, और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं UPSC में। और ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को ज़्यादा बार पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ नहीं कर सकते हैं फॉलो, हर चीज़ नहीं हो पाएगा। एक बार आप करने का कर लीजिएगा, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाएगा। मेन रिवीजन है, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो याद नहीं रह पाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, सब मेहनत बेकार हो जाता है फिर। तो एक ही बुक करें, जैसे कि मैं इंडियन इकोनॉमी करता हूँ, यही करूँगा। और मैं कोई नोट्स वगैरह फॉलो नहीं करूँगा, यही करूँगा जितने बार मैं कर सकूँ, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में भी आएंगे। ज़्यादा करंट अफेयर्स से ही GS 3 में क्वेश्चंस आता है, तो करंट अफेयर्स भी करूँगा इकोनॉमी का पोर्सन। जैसे कि मैं विज़न आयस का पढ़ता हूँ मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन, और PT 365 भी पढ़ूँगा जब मेरा प्रीलिम्स आएगा तब। और इकोनॉमिक सर्विस बजट तो करना ही है ये सब इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी को अच्छे से इसलिए किया जाता है क्योंकि इकोनॉमी प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। सिर्फ मेंस में ही आता तो इसको अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स में भी आता है। इसको फैक्चुअल बेस भी से भी पढ़ना होता है,
और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड से भी। तो दोनों तरह से आप पढ़िएगा तभी इसमें आप कंठस्थ हो सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस मैं इस वीडियो में कमेंट ऑन कर दूंगा, आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगता है और आप लोग कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा। अभी मैं आंसर राइटिंग भी शुरू कर दिया हूँ, यानी आंसर भी लिखना शुरू कर दिया हूँ अच्छे से। पहले सिर्फ मैं पढ़ता था, अभी भी मैं पढ़ता ही हूँ ज़्यादातर आंसर अब मैं लिखना शुरू कर दिया हूँ। 150 वर्ड्स के और 250 वर्ड्स के भी आंसर लिखना शुरू कर दिया हूँ कुछ दिन में। जैसे कि अभी मेरा GS3 चल रहा है, GS4 का रिवीजन करूँगा, उसके बाद में ऐसे लिखने के लिए सीखूँगा। टीचर्स से भी सहायता लूँगा यूट्यूब से और ChatGPT वगैरह से कि ऐसे को अच्छे से कैसे लिखें। ऐसे जैसे कि 2 ऐसे लिखना होता है, ऐसे में 9 पेज में लिखना होता है। मैंने टेना डाई मैम का ऐसे देखा था, बहुत ही अच्छा सुंदर राइटिंग में ऐसे मैम का लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा ऐसे था। मैम ने टेस्ट दिया था उसका, विज़न आयस में टेस्ट दिया था मैम ने, तो उसी का मैंने देखा उन्हीं का। 9 पेज में मैम ने लिखा है और 9 पेज में 1 ऐसे और फिर 9 पेज में 1 ऐसे, यानी 2 ऐसे, टोटल 18 पेज में मैम ने लिखा है। उतने में ही मैम का 134 मार्क्स है ऐसे में। मैम का राइटिंग बहुत ही अच्छा है, उसके कारण भी मिला होगा। और अच्छे से मैम ने लिखा था, पूरा करंट अफेयर्स 2015 का पूरा मैम ने सब चीज़ ऐड किया था मैंने पढ़ा है ऐसे को, बहुत ही अच्छा लिखा था मैम ने। मैं उन्हीं से सीखूँगा अच्छे से, उनकी कॉपीज़ को देखूँगा अच्छे से, और भी टॉपर्स के कॉपी को देखूँगा। शक्ति दुबे मैम हैं और भी टीचर अभी निकले हैं जो कि टॉपर्स निकले हैं इस बार के 2025 के, उसके उनका मैं देखूँगा। अनुज अग्निहोत्री जो निकला है उसका देखूँगा ऐसे। यानी टॉपर्स का ऐसे या GS कॉपी देखने से ज़्यादा आप उनके जैसा फॉर्मेट में आप आंसर लिख सकते हैं। उनके जैसा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं लिख पाइएगा, लेकिन फॉर्मेट में, उस तरह के फॉर्मेट में किस तरह से उन्होंने लिखा है, फॉर्मेट बना के, डायग्राम कैसे यूज़ किया है, कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे माइंड में आंसर्स को बनाना है, तो आप उनसे ही सीख पाइएगा। आप सॉल्व कॉपी लेंगे तो वो हर कोई लेता है, टॉपर्स की कॉपी को देखेंगे तो उनका ट्रेंड अलग है और सॉल्व जो होता है वो अलग होता है, सॉल्व अलग ही होता है।